हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। अरे पढ़ लो रे, भर्ती आने वाली है, पढ़ लो रे, भर्ती आने वाली है। एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डिप्लोमा, डिग्री सब के लिए इस बार भर्ती आएगी। अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। एग्जाम डेट बहुत नज़दीक है, नोटिफिकेशन इनका कभी भी आ सकता है। काफ़ी सारे बच्चों ने तो चीज़ों को फॉलो किया होगा और बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के भी थे, सर जब भर्ती आए ना उस टाइम आप वीडियो बनाना, पहले बार बार आप क्यों वीडियो बना रहे हो। तो वो वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था ना, एक्चुअल में जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई टाइम से स्टार्ट कर दी थी उन बच्चों को तो अभी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जो ये है कि जिन बच्चों ने चीज़ों को नहीं माना, नहीं फॉलो किया, भाई चाहे मेरी बात हो या किसी और की हो, तो जैसे कि अभी बच्चे लगातार कॉल कर रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन में सीटों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी दे दी, बस भर्ती तो आ गई, अब एग्जाम डेट बताइए। जैसे कि इन्होंने 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहे, तो अब एग्जाम डेट आगे होगी या नहीं होगी। ये नोटिफिकेशन तो बहुत लेट जारी कर रहे हैं, तो पहले आपने आंखें खोली नहीं। जिन्होंने खोल ली, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए के मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी आ रही है, 1100 के आसपास में वैकेंसी, 1111 एग्जैक्ट आप मानिएगा। चलिए एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आ गए हो तो वीडियो को कंप्लीट देखना, पूरी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। और इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी देखो, सिविल के लिए तो बड़ा अवसर है यहाँ पे, सिविल के लिए तो वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए इस हिसाब से ये अपडेट, ये भर्ती इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए लिमिटेड वैकेंसी आती है, खासतौर से डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए। अब देखिएगा इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। वैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। विभागवार पदों की संख्या जो दी गई है उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है उनके अंदर पदों की संख्या आप देखिएगा, है ना। पीडब्ल्यूडी के अंदर इन्होंने क्या दिया है, भी सिविल डिग्री है ना, बीटेक वाले उनके लिए टोटल मिलाकर के 36 वैकेंसी है। सिविल डिप्लोमा उनके लिए टोटल मिलाकर के 8 वैकेंसी। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी डिप्लोमा और डिग्री इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसी रखी गई है। बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है। वैसे अपन बात करें तो 23 यहाँ पे डिग्री के लिए है और डिप्लोमा के लिए 6 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद देखिए जल संसाधन विभाग है ना, WRD, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट अपन बोले तो इसके अंदर देखिए सिविल की, देखो सिविल की तो भर भर वैकेंसी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिग्री के लिए 129 वैकेंसी है, डिप्लोमा धारकों के लिए 112 वैकेंसी है। उसके बाद मैकेनिकल के लिए भी इस बार 4 वैकेंसी डिग्री के लिए और 10 वैकेंसी वो डिप्लोमा के लिए दी गई है ना। ये चीज़ें डिप्लोमा मैकेनिकल वाले हैं ना उनके लिए, अभी मैकेनिकल वाले बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए अच्छी है। जल संसाधन विभाग में भी वैकेंसी इस बार दी गई है। उसके बाद देखिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी कि जिसको अपने PhD बोलते हैं। अब PhD में क्या है कि सिविल डिग्री के लिए टोटल 17 वैकेंसी है। डिप्लोमा धारक जो है सिविल वाले, जबरदस्त वैकेंसी है, 141 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद देखो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल है ना, इनको मिला करके जिनके पास में जो डिग्री है ना, इनकी मिला करके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की 10 वैकेंसी है। और इसी हिसाब से देखिए आपकी डिप्लोमा है जिनके पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का, उनके लिए टोटल मिला करके 49 यानी कि 49 वैकेंसी जारी की गई। इस बार की नोटिफिकेशन मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, एक तो देखो इलेक्ट्रिकल के लिए PWD विभाग के अंदर वैकेंसी दे दी इस बार, और दूसरी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, इसमें डिप्लोमा के लिए वैकेंसी अच्छी खासी दी गई है। उसके बाद में आ जाइए भी स्वायत्त शासन विभाग जिसको अपन DLB के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर नगर पालिका, नगर परिषद वगैरह जो आते हैं उनके लिए यहाँ पे सिविल डिग्री है, इनके लिए 58 वैकेंसी है। सिविल डिप्लोमा के लिए 14-14 वैकेंसी है। सिविल डिग्री आपका ये आ गया। चलिए ठीक है, स्वायत्त शासन विभाग में पिछली बार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी वैकेंसी थी, है ना, लेकिन इस बार नहीं है। उसके बाद देखो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, इसके अंदर सिविल डिग्री के लिए 6 वैकेंसी है और डिप्लोमा सिविल के लिए टोटल 22 वैकेंसी है। अब बात आती है पंचायती राज विभाग की, तो पंचायती राज विभाग डिप्लोमा सिविल के लिए 185 वैकेंसी है। उसके बाद देखिए पंचायती राज विभाग में जैसे कि इन्होंने ऊपर मेंशन करके रखा हुआ है ना, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है पंचायती राज विभाग में 281 वैकेंसी इस प्रकार की है, जिनमें योग्यता है वो डिग्री है सिविल और एग्रीकल्चर दोनों का ना संयुक्त रूप से। तो उनकी इस वजह से ये नोटिफिकेशन थोड़ा देर से जारी करेंगे। तो ऑल ओवर अगर अपन देखें ना तो सिविल की बहुत जबरदस्त वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी इस बार ठीक ठाक वैकेंसी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। 830 प्लस 281 लगभग 1111 है ना, भगवान के प्रसाद के रूप में एक ही इस बार वैकेंसी है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, अच्छी तरीके से तैयारी करिए। जिन बच्चों की ऑलरेडी तैयारी है
अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, बिल्कुल लापरवाही किए बिना। वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त है वैसे देखें तो, क्योंकि इंपॉर्टेंस बहुत है इस वैकेंसी का। सिविल के लिए तो बड़ी वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए इस लिहाज से बड़ी है कि वैकेंसी आती बहुत कम है राजस्थान में, ठीक है। बाकी देखो ऑलरेडी बच्चों को मैंने बोला भी था पहले आप तैयारी करो, काफ़ी सारे बच्चों ने उन चीज़ों को माना, तैयारी कर रहे हैं। अपन ने भी इलेक्ट्रिकल के लिए तो कोर्सेज वगैरह दे रखे, बच्चों ने ज्वाइन कर रखे। अगर जिन बच्चों को मेरे से पढ़ाई करनी है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात कर रहा हूं खास तौर से, तो अपना मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से और ऑफिशियल वेबसाइट है टेक्निकल जॉब ज्ञान .in के नाम से। यहाँ पे अगर पेड कोर्सेज के बारे में बात करें तो ऑल पेड कोर्सेज वाला सेक्शन आपको दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे आओगे तो देखिए इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे RSSB की तैयारी करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, उनके लिए सेपरेट अपन ने वीडियो कोर्स दे रखा है RSSB JEE इलेक्ट्रिकल का। तो इस कोर्स के जरिए कंप्लीट टेक्निकल की आप पढ़ाई कर सकते हो। कंप्लीट अपन चैप्टर वाइज थ्योरी करते हैं, हर चैप्टर के बाद में उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं, इस प्रकार से कि टेक्निकल में अपना नंबर ही नहीं कटे। इसी हिसाब से जिन बच्चों को यहाँ पे ये जो कोर्स है अपना, इसके अंदर आपको वीडियो कोर्स भी मिलेंगे और प्रत्येक क्लास की PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी जिन बच्चों को डायरेक्ट कंटेंट की जरूरत है, हैंड रिटन नोट्स की जरूरत है, तो हैंड रिटन नोट्स का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर अगर अपन देखें तो RSSB JEE इलेक्ट्रिकल के लिए और JEE सिविल दोनों के लिए बहुत ही अच्छा हैंड रिटन के अंदर कंटेंट दे रखा है। हिंदी लैंग्वेज में है, बाकी टेक्निकल वर्ड्स है वो इंग्लिश में हिंदी में दोनों में ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले अपने खुद की है, ये खुद PhD में चाहिए, तो दोनों बहुत ही अच्छा कंटेंट है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको वो ऐप की और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जिन बच्चों को जरूरत है बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपको तैयारी करनी है ना, तो आज से ही तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। फॉर्म बाद में भरना, बहुत जल्द इनके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। बस वो है कि जो पंचायती राज विभाग में एग्रीकल्चर वाली और सिविल वाली जो मिक्स वैकेंसी है उसको लेकर के थोड़ा बहुत इनको संशय होगा। जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन आपकी एग्जाम की डेट है वो फरवरी में ही है, 6 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है। तो वो टाइम आपके पास में 2 महीने का ही है। ज़बरदस्त दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको यहाँ पे JEE बनना है तो, ठीक है। उम्मीद है सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे किसी प्रकार की कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल में अगर नहीं जुड़े हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटी बड़ी जो भी अपडेट होती है वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ के बारे में वीडियो देना पॉसिबल नहीं होता। वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर करके उनको अवेयर जरूर करना। अब अगर 5 दिन का टाइम भी आप फालतू में वेस्ट करते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान है। थैंक यू।